हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शी इज़ अमायरा, माय लिटिल डॉटर, जो कि अभी 3 मंथ्स की हो चुकी है। और अभी मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा-सा सेल्फ केयर करती हूँ। मैंने कल मेहंदी भिगोई थी और आज सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने 7 बजे अर्बन कंपनी से दीदी को बुला लिया था। मुझे बहुत ही सही लगता है कि ये थोड़े प्रोफ़ेशनल होते हैं, इनको लगाना भी आता है, कुछ मेस भी नहीं होता है और बहुत ईज़िली आराम से लगा देते हैं। और काफ़ी रीज़नेबल भी होता है। ऐसे ही अगर हम घर पे किसी दीदी वगैरह को बोलें तो भी हम 200 रुपए तो मिनिमम आजकल रेट ही है, और ये लोग भी उतना ही चार्ज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सफाई से लगाते हैं। कुछ अगर गिरता-विरता भी है तो सब सही कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगवाती हूँ, और अमायरा तो हमेशा मेरे आस-पास ही मंडराती रहती है एकदम। तो वो मेरे साथ में रोकर के अंदर वहाँ पे बैठी थी और पूरा देख रही थी कि मम्मी क्या-क्या कर रही है। अब क्योंकि मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं अपनी स्किन पे सारे के सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करूँ। तो मैंने अपने मुँह पे बेसन का फेस पैक लगाया, और फिर मुझे डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि रात को उतना सोने को नहीं मिलता है। अमायरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे दूध पे है, मैं उसे कोई भी फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं दे रही हूँ। तो पूरी रात ऐसे ही चलता रहता है कि बार-बार फ़ीड कराओ, वरना क्या होता है कि अगर आप फ़ॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि रात को आप बच्चे को 1 बॉटल फ़ॉर्मूला मिल्क की पिला के सुला दो तो बच्चा सो जाता है। लेकिन अमायरा क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे दूध पे है, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे में उठ जाती है, और 40 मिनट्स यहाँ पे दूध पिलाओ, 40 मिनट्स वहाँ पे दूध पिलाओ बोल के सारा टाइम इसी में निकल जाता है। तो जो मैं ये आलू का रस लगा रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स पे, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स लगे। तो आज हम फर्स्ट टाइम अमायरा को लेके किसी पार्टी में जाएँगे। तो हम लोग सबसे पहले तो अमायरा की मसाज वगैरह करके उसको रेडी करेंगे। तो मैंने अमायरा का सारा कपड़े निकाल लिए हैं। उसको एक क्यूट सी मैं व्हाइट फ्रॉक पहनाऊँगी, जो कि अमायरा की कज़न सिस्टर की है, सुहाना की। और ये सारा का सारा जो सामान है वो मैंने रेडी कर लिया, और हम चल पड़े फिर उस पार्टी की तरफ। और अमायरा को हमने रोकर में रखा, उसके बाद में हमने उस रोकर को ही प्रैम में डाल लिया। इससे क्या होता है कि बेबी बार-बार डिस्टर्ब नहीं होता है। और वहाँ पे फिर जैसा कि था कि अमायरा रोने लग गई, हम उसे चुप करा रहे हैं, बच्चे हमारे आस-पास मंडरा रहे हैं, और कुछ-कुछ हमारा ऐसा ही वहाँ पे सीन रहा। हमें अमायरा ने काफ़ी अच्छे पल भी दिए कि वो सो गई, उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा एन्जॉय किया। तो ये मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड का 40th बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया था कि सबको वाइट कपड़े पहन के आने हैं। पूरा का पूरा माहौल काफ़ी अच्छा था, सब लोग वाइट कलर के अंदर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हम लोगों ने इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी, निरमा, निरमा वाली, आप देखना उसको इंस्टाग्राम पे मेरे। और फिर यहाँ पे कुछ कपल्स ने बहुत ही क्यूट फ़ोटोज़ ली। वैसे ये आइडिया मेरा था फ्लावर वाला, लेकिन प्रियंका मेरी फ्रेंड है, उसने मेरा आइडिया चुरा लिया, बट दैट्स फाइन। और ये हमारी उस दिन की बेस्ट पिक थी, बस एक पिक अच्छी आ जाए तो जाना सफल हो जाता है। उसके बाद में हम लोग घर वापस आ गए, आकर मैंने पपीता खाया और मैंने अनार का जूस पिया। उसके बाद में आशीष गुड्डे को सँभाल रहे थे और उसको ऐसे एरोप्लेन बना के उड़ा रहे थे। बहुत ज़्यादा रो रही थी गुड्डा, लेकिन इससे वो चुप हो गई। देखो कैसे शांत एकदम एन्जॉय कर रही है। उसके बाद में मैंने अमायरा के कुछ ट्राउज़र्स की शॉपिंग की थी। ये सारे ट्राउज़र्स मैंने मिंत्रा से लिए हैं और ये अंडर 300 हैं। कुछ तो मुझे 150 रुपए के अंदर भी मिल गए थे, लेकिन ये इतने क्यूट हैं और मैं अभी तक अमायरा को यूज़ कर रही हूँ, और इनकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। ईज़िली मशीन के अंदर वॉश हो गए थे। ऐसे सिंपल सी गंदी-गंदी सी पजामियाँ सी मुझे पसंद नहीं है बच्चों को पहनाई हुई। ये सब ट्राउज़र्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और 150-200 रुपए में वैसे भी क्या ही आता है। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा काम करती हूँ, अमायरा को रोकर में रख के मैं काम करने बैठी, और बच्चों के साथ में विदिन 2 सेकंड्स पता है सब कुछ चेंज हो जाता है। उसके बाद में अमायरा मेरी गोदी में आ गई क्योंकि वो रोकर में रोने लगी। फिर मैंने उसे अपनी गोदी में लेके सोचा काम करती हूँ, लेकिन अमायरा मेरी गोदी के अंदर भी रो रही थी बिकॉज़ शी वांट्स टू टॉक, और उसको लिटरली बात करनी थी भई। तो छोटे बच्चों के साथ में बात करने की एक टेक्नीक होती है। हमें बच्चों के साथ में ऐसे पूरे सेंटेंस भी बोलने होते हैं, और हाँ हाँ गुड्डा ऐसे करना होता है। उसमें फिर क्या है, हमें 10 सेकंड्स का वेट करना होता है कि दे विल रिप्लाई, और आप देखना कि वो धीरे-धीरे रिप्लाई करने स्टार्ट करेंगे। आपके हर हुंकारे पे वो भी हुंकार भरेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप स्टार्टिंग से छोटे बच्चे से हर बात करो, उसे अपने आस-पास का सब बताओ, उसे अपनी फीलिंग्स बताओ, उससे 10 चीज़ें पूछो। कैसा लग रहा है? टायर्ड लग रहा है? पैर दुख रहा है? बोर हो गए हो? कमर दुख रही है एक ही तरह से लेटे-लेटे? वो आपको सब कुछ बताएँगे, उनको सब समझ में आता है। बोलो जी, बोलो।
बोलो जी, बोलो, बोलो, बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, हम्म। ओह, ऐसा हो गया था। फिर क्या हुआ? आपको दूध और नहीं भाया? ऐसा हो गया था कि दूध और नहीं भा रहा था, ऐसा हो गया था गुड्डा? ये तो ऐसा हो गया था। हम्म। फिर दूध और नहीं भा रहा था? हाँ। आज पॉटी नहीं आ रहा गुड्डे को? गुड्डे को पॉटी नहीं आ रहा आज? हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, पॉटी नहीं आ रहा आज? पॉटी नहीं आ रहा? हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ गुड्डा, क्या हुआ? उसके बाद में मैंने अमायरा को थोड़ी देर इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा। मैं अमायरा को विटामिन डी के लिए हमेशा ऐसा करती हूँ। जब से वो 40 डेज़ कंप्लीट हुए थे उसके बाद से मैं उसको ऐसे थोड़ी देर इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देती हूँ। विटामिन डी इससे बहुत अच्छा मिलता है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को थोड़ी सी धूप वूप लगाएं। तो इस रोकर मुझे बेस्ट लगता है। इसके लिए भी बच्चे को हमेशा ज़मीन पे नहीं सुलाना पड़ता है, या फिर हर जगह तो इतना क्लीनिंग भी नहीं होती है। उसके बाद में फिर अमायरा को मैंने दीदी के पास में सुला दिया और लीज़ा भी वहीं पे बैठी थी, और मैं जाके अब थोड़ा-सा कुछ इवनिंग स्नैक बनाऊँगी। तो आज इवनिंग स्नैक के अंदर मैं खाऊंगी स्प्राउट की चाट। आप इसे प्रोटीन सैलेड भी बोल सकते हो। मुझे डॉक्टर ने स्पेशली कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर करा रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन खाओ, और क्योंकि आप वेजिटेरियन हो तो आपको अपनी हर मील के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन खाना पड़ेगा, उसी से प्रोटीन की पूर्ति होगी। और विटामिन सी भी बोला था, इसलिए मैं नींबू का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं नींबू, आंवला, पोमीग्रेनेट जो विटामिन सी जिनमें होता है वो सब चीज़ें मैं लूँ। तो ये सैलेड बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारा सलाद काट लेती हूँ, जैसे कि टमाटर, खीरा, गाजर, चुकंदर, आंवला, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती। उसके बाद में मैं रात को मूंग और ये काले वाले चने और थोड़ी सी मूंगफली, ये सब कुछ मैं भिगो के रख देती हूँ। और इनको उबालना नहीं है मॉर्निंग में, जस्ट इनको आपको स्प्राउट्स को इस सैलेड के ऊपर डालना है। तो आप इसमें कितना भी क्वांटिटी डाल सकते हो, ठीक है? आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या चीज़ कम रखनी है, क्या 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 चीज़ ज़्यादा रखनी है। हम लोग आज बाहर गए थे तो उतना ज़्यादा भूख नहीं था मेरे को, तो मैंने फिर जो सैलेड है, स्प्राउट्स हैं वो थोड़े से कम डाले और सैलेड बहुत ज़्यादा डाल लिया। तो अब बस इसको मिला दूंगी, नींबू, चाट मसाला, और अगर आप चाहो तो आप सॉल्ट डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट, और फिर आप इसे खाना। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इससे ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत इंक्रीज़ होगा आपका। अब उसके बाद में अचानक से हमारा शाम को बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई, किसी भी तरीके से चुप नहीं हो रही थी। आशीष भी नीचे इवनिंग वॉक पे गए हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। ऑफ कोर्स मुझे समझ में आ गया था कि कुछ कॉलिक या गैस का कुछ इशू है। अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यार कि मैं बाहर खाना खाया आज मैंने, तो मुझे इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को, तो मे बी फिर वो सही हो, बिकॉज़ वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह था एंड आई एट दैट। तो मैंने फिर क्या किया कि जैसे हींग वगैरह भी आप लगा सकते हो, लेकिन मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि हींग बहुत गर्म होती है एंड शी इज़ वेरी स्मॉल, प्री मैच्योर बेबी थी, तो हमने कभी इसको डायरेक्टली हींग वगैरह नहीं लगाया। तो उसने मुझे मामा अर्थ का रोल ऑन लगाने को बोला, और ये 1 या 2 बार ही मैक्सिमम लगाना होता है इसके पेट के नाभि के चारों तरफ, ठीक है? नाभि के अंदर भी नहीं लगाना होता है। इसको लगाने की टेक्निक आप याद कर लो, ऐसे नाभि के अंदर मत लगा देना। नाभि के बाहर 1 या 2 बार लगाना होता है, उतने में ही ये वर्क कर जाता है। और थैंकफुली कि अमायरा को तो वर्क करता है और अमायरा इससे चुप हो जाती है। और अभी आप देखो कि वो अचानक से कितनी चुप हो गई और वो कितना रो रही थी। मेरा मन था कि मैं ये तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ कि अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चे कॉलिक की वजह से रोता है, देन ट्राई दिस। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए हमारी किचन में ही सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि ये भुना हुआ जीरा। तो जो नॉर्मल जीरा होता है उसी को हमें गैस पे, तवे पे भूनना होता है, बिना कुछ डाले बस गरम तवे पे उसको रख दो और उसे थोड़ा सा भूंज लो। भूंजने के बाद में उसको मिक्सी के अंदर थोड़ा सा दरदरा पीस लो और ये भुना हुआ जीरा हो जाता है, जिसको आप इजीली दही के अंदर, रायते के अंदर डाल के डेली खा सकते हो। इससे ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा बनता है। मैं तो इसको ख़त्म ही नहीं होने देती हूँ और इसको हमेशा बना के अपनी डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। उसके अलावा जैसे ये कलौंजी है, तो ये भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दाना मेथी से भी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई काफ़ी इंक्रीज़ होती है। दाना मेथी, कलौंजी, जीरा, राई इन सबको खाने का सबसे ईज़ी तरीका है कि इन 5 फॉर्म को आप मिक्स कर दो। इनको मिक्स करने के बाद में आप अपनी खिचड़ी में, दलिया के अंदर, सब्ज़ी में इसका छौंक लगा लो। सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है ये इस फॉर्म में खाना सबसे बेस्ट रहता है। उसके अलावा थोड़ा-सा अजवाइन अगर आप डेली खाओगे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो इसमें सप्लाई का मुझे नहीं पता लेकिन बच्चों को गैस-वैस नहीं होती है। उसके अलावा हमेशा एक मील में आप दलिया ही खाओ। जैसे मैं जो खिचड़ी खाती हूँ, वो दलिया खिचड़ी खाती हूँ, मैं कभी भी राइस खिचड़ी नहीं खाती हूँ। तो इन सब से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी होगी। मेरी बेटी अभी इस टाइम पे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पे है, मैं उसको बिल्कुल भी फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं दे रही हूँ। ये सारे रूल्स ही हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ।